हाँ, देखिए जहाँ पे आमेर महल के अंदर जिस पार्ट में हम लोग खड़े हैं इसका नाम है शीश महल। जी। इसके महल का हार्ट है ये। जी। मान सिंह ने बनाया था आमेर महल, लेकिन मान सिंह के एक ग्रेट ग्रैंडसन थे मिर्जा राजा जय सिंह। जी। मिर्जा, कोई कहते हैं मिर्जा, कोई मुस्लिम नाम होता है, मुस्लिम मुस्लिम नाम नहीं होता। मीर जहां, जी। जहां बोलते हैं देश को, मीर बोलते हैं उसका प्रधानमंत्री, यानी उस जी। देश का प्रधानमंत्री, यानी अकबर ने उनको देश के, अपने देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पद दिया था, जी। इसलिए मिर्जा की उपाधि थी मीर जहां। जी। इसलिए मिर्जा राजा जय सिंह बोलते हैं, ये एक टाइटल, एक उपाधि है। मिर्जा राजा जय सिंह ने ये बीच वाला पार्ट बनाया था पूरा, जहाँ पे बारिश के अंदर रहने के लिए रानियों के महल था, ये सर्दी और गर्मी के लिए महल था। शीश महल, इसमें पूरे शीशे का काम है, पूरा ग्लास का काम है, मिरर महल है ये। और ये जो पूरा मिरर है, पूरा ग्लास है, ये राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने बेल्जियम से मंगवाया था। बेल्जियम के ग्लास की क्वालिटी सबसे सुपर होती है। जी। और ये जो मार्बल है यहाँ का लोकल मार्बल है, लोकल आमेर के कारीगरों ने ये काम किया है। इसके अंदर आप देखेंगे तो डिजाइन जो है ग्लास के अंदर, ये सारा जो राजस्थानी लेडीज ओढ़नी पहनती है, चुनरी पहनती है, उसकी डिजाइन पे ये सारा है। और इसके अंदर काफी सुंदर कार्विंग है, और ये सर्दी और गर्मी के दोनों में काम आता था ये महल। सर्दी के लिए यहाँ पे जो रिंग लगा रखे हैं, यहाँ पे मोटे कपड़े के पर्दे होते थे, अंदर डार्क रहता था और अंदर काफी दीपक जलते थे। ये दीपक की रोशनी से, ये ग्लास दीपक की रोशनी को ऑब्जर्व करता है, जी। और 1-2 घंटे बाद गर्म होने के बाद पूरा महल गर्म रहता था। इसके अंदर उनके बेडरूम भी है रानियों के लिए, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, सब कुछ है अंदर। ये मिर्जा जय सिंह ने बनाया था। गर्मी के अंदर ये महल, गर्मी में जो मोटे कपड़े के पर्दे होते थे वो हटा के जो रिंग लगा रखे हैं ऊपर, रिंग में खस खस के पर्दे लगाते थे। जो पत्थरों के मरगोल में जो होल बनाए, यहाँ पे कॉपर का पाइप लगा हुआ था, उसमें छोटे छोटे होल होते थे, उसका कनेक्शन पानी के टैंक से था ऊपर, तो पानी खस के ऊपर टपकता था, उससे एकदम सेंटेड और ठंडी हवा अंदर जाती थी। तो गर्मी में ये ठंडा रहता था और सर्दी में दीपक की रोशनी से ये गर्म रहता था। अब देखिए रात के समय में ये ऐसा लगता है, जब चारों तरफ कपड़े के पर्दे लगाते थे और अंदर काफी दीपक जलते थे, दीपक की रोशनी से जो रिफ्लेक्स होता है उससे जो ग्लास है, सारे ग्लास में ऐसा लगता है जैसे कोई तारे चमक टिमटिमा रहे हो, जी। जी। हजारों लाखों तारे। तो दिन में तारे, जो हम कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखाएंगे वहां पे शीश महल में जाके, वो दिन में तारे यही होते हैं कि यहाँ पे पर्दे लगने के बाद डार्क होता था, यहाँ पे दीपक की रोशनी से ऊपर रिफ्लेक्स है, हजारों तारे की तरह नजर आता था। यहाँ पे दीपक तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे पास मोबाइल की टॉर्च है। टॉर्च एक अभी डे लाइट, अगर रात को होती तो मैं और भी ज्यादा अच्छी तरह बता पाता, लेकिन ये दिन है। तो रात में कैसा लगता होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हाँ देखिए, आप नजदीक आएंगे तो यहाँ की एक चीज देखेंगे आप ऊपर, हल्के हल्के, देखिए हल्के हल्के डे लाइट है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा, नहीं तो ऊपर जितने भी ग्लास है उसके अंदर स्टार की तरह, तारे की तरह लग रहे हैं। और चारों तरफ पर्दे लगाने के बाद जब अंदर डार्क होता था रात के समय, यहाँ पे काफी दीपक जलते थे, तो ऊपर ऐसा लगता है जैसे हजारों तारे चमक रहे हो, हल्के हल्के दिख रहे हैं। दिन है, डे लाइट इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा। बाकी उस समय रात के समय में ऐसा लगता है जैसे हजारों तारे चमक रहे हो। तो कभी अगर आप यहाँ पे शाम के समय आओ तो शाम के समय और भी सुंदर लगेगा ये महल। अगर आप आओ तो यहाँ पे जरूर घूमें, जरूर देखें इसको। अंदर 2 बेडरूम भी है, पहले एक खुले थे लेकिन बाद में इनको बंद कर दिया, अंदर जाके देखते थे पहले। 2 बेडरूम है, बेडरूम के अंदर जो चारों तरफ इस तरह के गिलास लगा रखे हैं, उसमें एक चांद है, एक बड़ा ग्लास लगा जो चांद की डिजाइन पे है। रानी का बेडरूम, बेड नीचे होता था, चारों तरफ 4 दीपक जलते थे, पील सोत के ऊपर, एक तांबे के होते हैं काफी स्टैंड ऊंचे, उनको पील सोत बोलते हैं। चारों कोने में 4 पील सोत जलते थे, उसकी रोशनी से अंदर ऐसे लगता है जैसे हजारों तारे चमक रहे हो। और बीच में चांद की तरह एक डिजाइन बना रखी है ग्लास की, इसमें रानी का बेड पे सोती हुई रानी ऊपर साफ दिखाई दी। उसका बेड कवर होता था, उसका कलर ब्लू होता था। तो ऐसा लगता है ऊपर आकाश के अंदर रानी, यानी परी तैर रही है, रानी तैर रही है, ऐसा लगता है। चारों तरफ से तारे चमक रहे हो आकाश के अंदर, बहुत सुंदर लगता था। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे ये अंदर जाना बंद कर दिया। लोग, हर तरह के लोग आते हैं, गिलास निकालना या गिलास पे अपना नाम लिखना चालू कर दिया। तो ये इसको बचाने के लिए, इस धरोहर को बचाने के लिए ये चारों तरफ ये बैरिटेक लगा के इसको अंदर जाना बंद कर दिया। और ये काफी काम है, काफी मार्बल में काम किया हुआ है यहाँ पे। मार्बल के अंदर दिखने में हमारे को काफी साधारण लग रहा है, लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पे जितने भी फ्लोवर हैं, एक भी फ्लोवर में डिजाइन रिपीट नहीं की है। हर फ्लोवर के अंदर आपको डिफरेंट तरह की डिजाइन मिलेगी, रिपीट नहीं है। और इसके अंदर काफी हिडन आर्ट भी है। हिडन आर्ट देखिए, इधर आइए, हर फ्लोर में को डिफरेंट है लगेगा। ये दिखने में एक लग रहा है, एक पेड़ है, उसपे फूल आए हुए हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं। लेकिन आप इसको अगर आर्टिस्ट की नजर से देखेंगे तो आपको कई आर्ट नजर आएगी। दिखने में कि ये फ्लोवर है, ये भंवरे तैर रहे हैं। लेकिन इसको अगर आप इस पार्ट को, अगर इसको छुपा के देखेंगे तो आपको हाथी की ट्रंक नजर आएगी, ऊपर से नीचे हाथी की ट्रंक हो वैसे। जी बिल्कुल। और नीचे से ऊपर देखेंगे तो मछली नजर आएगी। जी। इस पार्ट को छुपा के देखेंगे तो ये जो टेल है, ये ऐसा लगेगी जैसे उसकी शेर की टेल है, शेर की पूंछ है।
जी 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 बिल्कुल। इस पार्ट को आप छुपा के देखेंगे तो ये लगेगा जैसे सांप का एक जोड़ा है, जी कोबरा है। इस पार्ट को आप छुपा के देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे स्कॉर्पियो है, बिच्छू है। जी बिल्कुल, ये तो जादू है सर। ये बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई के इस पार्ट को आप छुपाएंगे तो ये लगेगा जैसे हिरन जो है, डियर है, हिरन का सर और उसके सींग है, ये वाला पार्ट। जी इस पार्ट को आप छुपा के देखेंगे तो ये लगेगा जैसे हाथी के कान है। जी यानी दिखने में अपने को साधारण आर्ट दिख रही है, लेकिन हर हर आर्ट के, हर कार्विंग के पीछे एक बहुत बड़ी आर्ट छुपी हुई है जो देखने से पता। देखिए जहाँ पे आमेर महल के अंदर जिस पार्ट में हम लोग खड़े हैं, इसका नाम है शीश महल। जी इसके महल का हार्ट है ये।